नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अब बुजुर्गों की बुढ़ापे की लाठी और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका की मजबूत नींव बन रही है। एक तरफ वृद्धावस्था पेंशन योजना बेसहारा बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वाराणसी की महिलाएं घर की दहलीज पार करके परिवार की आय बढ़ाने के साथ साथ पूरे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है। दोनों योजनाएं योगी सरकार की उस सोच का प्रतिबिंब है जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। बुजुर्गों को अब पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि काशी की महिलाएं प्रदेश स्तर पर लगातार अव्वल आकर दिखा रही है कि डबल इंजन सरकार ने उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। प्रयागराज से वाराणसी तक इन योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंच रहा है और ये सब पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। शुरुआत करते हैं बुजुर्गों की उस दुनिया से जहां बुढ़ापा अक्सर अकेलापन और आर्थिक तंगे का पर्याय बन जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि इसे इतना सरल कर दिया कि अब पात्र बुजुर्गों को अलग से आवेदन करने की झंझट ही खत्म हो गई है। कैबिनेट के एक हालिया फैसले ने राज्य भर के वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। पहले क्या होता था, हर साल या हर किश्त के लिए बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। गठिया, कमजोर नजर, पैरों की तकलीफ, इन सब के बावजूद उन्हें लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने प्रक्रिया को ऑटोमेटेड और सरल बना दिया है। पात्रता एक बार सत्यापित हो गई तो पेंशन अपने आप जारी होती रहेगी बिना किसी अतिरिक्त आवेदन के। यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक बोझ कम कर रहा है बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन दे रहा है। इस फैसले की खुशी का अंदाजा आप दो बुजुर्गों की कहानी से लगा सकते हैं। फतेहपुर जिले के खानपुर गांव में रहने वाली 71 वर्षीय इंद्राणी देवी की जिंदगी अब पहले से कई आसान हो गई है। इंद्राणी को गठिया की पुरानी बीमारी है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। पहले हर 3 महीने में पेंशन की किश्तों के लिए उन्हें ब्लॉक ऑफिस या तहसील जाना पड़ता था। बस का इंतजार, धूप में लाइन, फॉर्म भरवाना, ये सब उनके लिए किसी यातना से कम नहीं था। लेकिन योगी सरकार के नए आदेश ने उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दी। अब पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में आती है बिना किसी चक्कर के। इंद्राणी के चेहरे पर अब मुस्कान है। वो कहती है कि सरकार ने उन्हें बुढ़ापे में सच्चा संबल कर दिया है। इसी तरह प्रयागराज जिले के कोराव क्षेत्र में रहने वाले 76 वर्षीय लालमणि की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लालमणि निसंतान है, कोई सहारा नहीं है। पहले पेंशन लेने के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन उम्र और कमजोरी की वजह से अक्सर छूट जाता था। अब सरकार की इस योजना ने उन्हें बड़ी राहत दी है। लालमणि कहते हैं कि योगी जी ने बुजुर्गों को सच में लाठी दे दी है। अब वो घर बैठे पेंशन पा रहे हैं। ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर है। प्रयागराज जिले में ही इस योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम शंकर पटेल बताते कि सरकार की मंशा के अनुरूप मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी किश्त में 1,76,000 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल चुका है। अप्रैल, मई और जून की किश्त एक साथ जारी की गई है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के बाद नए पात्रों को जोड़ा गया है और मृतक लाभार्थियों की स्क्रीनिंग करके 4,100 नाम सूची से हटाए गए हैं। इसमें योजना की पारदर्शिता बनी रही और सही लोगों तक लाभ पहुंचा। प्रयागराज मंडल में तो ये आंकड़ा और भी प्रभावशाली है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम क्वार्टर में 5 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिली। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम क्वार्टर में
67,50,000 लोगों को ये राहत दी गई। हर साल पात्र सीनियर सिटीजन की संख्या बढ़ रही है और सरकार का फोकस है कि कोई भी बेसहारा बुजुर्ग छूट ना जाए। ये योजना बुढ़ापे की लाठी इसलिए बन रही है क्योंकि ये न सिर्फ आर्थिक सहारा देती है बल्कि बुजुर्गों को सम्मान का एहसास कराती है। अब बात करते हैं उस दूसरी कहानी की, जहां महिलाएं घर की चार दीवारी तोड़कर न सिर्फ अपनी आय बढ़ा रही है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही है। वाराणसी यानी कि काशी एक बार फिर प्रदेश में अव्वल आ गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अक्टूबर 2025 की रैंकिंग में वाराणसी शीर्ष पर है। यह कोई पहली बार नहीं है। पिछले 6 महीने में काशी 4 बार प्रथम स्थान पर रही और 2 बार टॉप 10 में जगह बनाई। ये रैंकिंग प्रदेश स्तर पर 37 इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें महिलाओं को समूह से जोड़ना, रिवॉल्विंग फंड देना, आजीविका गतिविधियों से जुड़ा, बैंक सखी और उद्यम सखी का चयन, बैंक के ऋण दिलाना, व्यक्तिगत और आंतरिक ऋण जैसी कई पैरामीटर शामिल है। मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह बताते कि वाराणसी ने वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष सभी मोर्चों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उत्पादक समूह गठन, ग्राम संगठन की प्रोफाइल अपडेट, हर क्षेत्र में काशी आगे है। वाराणसी में इस मिशन में 11,000 समूह जुड़े हैं, जिनमें 1,38,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़कर अपनी और परिवार की जिंदगी बदल रही है। कृषि, पशुपालन, सब्जी की खेती, फूलों की खेती, ग्रोसरी शॉप, बीसी सखी, विद्युत सखी, टेक होम, राशन प्लांट, दोनों पत्तल बनाने का काम, ब्यूटी पार्लर, सिखाई कढ़ाई, सिल्क साड़ी, अचार, मुरब्बा, काशी प्रेरणा कैप, जूट बैग, ड्रोन सखी, ये सब इसका उदाहरण है। उपायुक्त पवन कुमार सिंह बताते हैं कि योगी सरकार ने महिलाओं को बाजार से जोड़ने के लिए सरस मेला, विभागीय मेलों की भागीदारी, ऑनलाइन मार्केट और काशी प्रेरणा मार्ट जैसे कदम उठाए हैं। नवीन प्रयास भी चल रहे हैं। बीमा सखी बनाना, CSR फंड से जोड़ना, मधुमक्खी पालन, मखाना की खेती, बकरी पालन, डबल इंजन सरकार ने मार्ग प्रशस्त किया है और महिलाएं अब बैंकिंग सेवाओं से घबराती नहीं बल्कि आत्मविश्वास से इस्तेमाल कर रही है। इन महिलाओं की कहानियां प्रेरणादायक है। विकास खंड RG लाइन की एकता संकुल समिति की वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षित अंजू देवी कहती है कि योगी सरकार ने महिलाओं को आय और सम्मान दोनों दिलाया है। समूह से जुड़कर वो 2-3 रोजगार कर रही है, अपनी पहचान बना रही है। पहले बैंक जाना डराता था, अब सुगमता से सेवाएं ले रही है। इसी तरह विकास खंड चिरई गांव की अचार और मुरब्बा बनाने वाली महिला शक्ति स्वयं सहायता समूह की अमृता देवी बताती कि डबल इंजन सरकार और CM योगी ने महिलाओं का जीवन ही बदल दिया है। हुनर तो था लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं थी। अब योजना ने प्रतिभा को निकाल दिया है। ये महिलाएं न सिर्फ परिवार की आय बढ़ा रही है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। यही नहीं, CM योगी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और भी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। प्रदेश सरकार ने इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई PSC की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है, और इसमें अनिवार्य रूप से व्यवस्था की है
कि 20% महिलाएं भर्ती हों और 3 पीएससी की महिला बटालियन का गठन किया। इन्हें तीनों को 1857 की उन महान वीरांगनाओं के नाम पर लखनऊ में पीएससी की जो बटालियन स्थापित हो रही है, उस बटालियन का नाम हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर ही रखा है। और वहां पर हमारी सरकार उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी कर रही है। गोरखपुर में जो महिला बटालियन गठित हो रही है, उसको वीरांगना झलकारी बाई कोड़ी के नाम पर, और बदायूं में जो बटालियन गठित हो रही है, उस बटालियन का नाम रखा है वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। ये तीनों वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम को, शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें धूल चटाने का काम किया था, यह कार्य इस दिशा में सरकार ने आगे बढ़ाया है। दोनों योजनाओं को मिलाकर देखें तो योगी सरकार की सोशल मीडिया वेलफेयर पॉलिसी की ताकत साफ नजर आ रही है। एक तरफ बुजुर्गों को बिना आवेदन के पेंशन, प्रयागराज में 1.63 लाख से अधिक लाभार्थी, मंडल में 5 लाख से ज्यादा। दूसरी तरफ वाराणसी की महिलाएं 1.38 लाख से अधिक जुड़ी, प्रदेश में अव्वल आई। बुजुर्गों की मुस्कान और महिलाओं का सशक्तिकरण, यह योगी राज की असली उपलब्धि है। प्रयागराज से वाराणसी तक ये योजनाएं पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी है। सरकार की प्राथमिकता है कि लाभ सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे, बिचौलियों तक ना पहुंचे। वृद्धावस्था पेंशन बुढ़ापे की लाठी बन रही है तो आजीविका मिशन महिलाओं की उड़ान। उत्तर प्रदेश अब सच में विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, जहां हर वर्ग सशक्त हो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।